अभी मेरे साथ हिम्मतनगर के प्रधान जी हैं। क्या नाम हुआ प्रधान जी? जी नजमुल हक। नजमुल हक जी यहाँ पे हैं, इनसे हम बात करेंगे। प्रधान जी ये बताइए, आपके गांव में एक शौचालय बना है और उस शौचालय में इतनी गंदगी है। मोदी जी की एक योजना है, आपको तो मालूम होगा, प्रधान हो, स्वच्छ भारत अभियान। हाँ, स्वच्छ भारत अभियान कैसे होगा जब आपका शौचालय ही इतना गंदा होगा? तो भारत स्वच्छ होगा कैसे? जी मैंने अपना प्रयास किया उसको सही करने के लिए, कई बार वहाँ पे रिपोर कराया, टाइल्स लगवाया, सारा काम कराया, लेकिन कुछ अराजक तत्व जिसको कहते हैं सोसाइटी के, उनकी वजह से ये सब हो रहा है। वहाँ से चोरी कर लिए 2 बार समरसेबल, 2 बार पूरा वो बनवाए थे, क्या कहते हैं वो साबुन वाबुन रखने वाला, वो सब चोरी कर लिया गया। दोबारा फिर लगवाया, नल का टोटी चोरी कर लिया गया, जिसके कारण से उसको चला पाना संभव नहीं हो पा रहा है। मैंने कई बार अपने सेक्रेटरी महोदय से भी कहा, तो उन्होंने भी एप्लीकेशन दिया थाने पे, लेकिन वो चल नहीं पा रहा सर। यही। अच्छा एक बात बताइए प्रधान जी, टंकी भी चोरी हो गई। जब शौचालय में चोरी हुई तो आपने थाने पे एप्लीकेशन दिया था? दिया था, 2 बार दिया था। क्या बोले प्रशासनिक लोग? एप्लीकेशन लेके रख लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। ये 1 साल पहले की बात है। एप्लीकेशन की रिसीविंग है मेरे पास। अच्छा रिसीविंग है, अभी हम देखेंगे वो रिसीविंग भी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आपके गांव में है, जो ये रोड पे पानी का जल जमाव हो रहा है। नाली तो आपने बनवाई है, या आपने या दूसरे प्रधान ने बनवाई होगी? मरम्मत कराई मैंने। हाँ, इस जो नाली बनी है प्रधान जी, इसका साफ सफाई आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? आपके यहाँ के रहने वाले भी परेशान हैं, यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं वो भी परेशान हैं। जब इस सीजन में ये हाल है तो जो मतलब बारिश का सीजन आएगा तो उस टाइम पे तो डेंगू मलेरिया के मच्छर भी आएंगे और काटेंगे तो यही गांव वालों को डेंगू होगा, मलेरिया होगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गंभीर समस्या है, जैसा कि मैंने बताया आपको। मैं कई बार इसके लिए एप्लीकेशन दिया डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, यहाँ तक कि थाने पे भी मैं बात किया। इसके पहले जो एसएचओ थे उनसे भी बात किया, लेकिन इसका कोई हल निकला नहीं है, उच्च अधिकारियों द्वारा कोई हल नहीं निकला। तो इसका रीजन क्या है? ये जल निकासी ना होना इसका सबसे बड़ा कारण है। तो क्यों नहीं हो रही है जल निकासी? जैसे अब बगल में गांव धारीपुर है, अब धारीपुर के लोग अपने गांव से पानी जाने नहीं दे रहे जहाँ पे निकासी है, और तालाब वालाब की व्यवस्था है नहीं सरकारी। इधर गांव का बॉर्डर है ये, गांव के उल्टे साइड पे जल निकासी है जहां पानी जाना संभव नहीं है। मैंने नाली बनवाया वहां पे, लेकिन ऊंचा होने के कारण पानी उधर चढ़ा नहीं। सबसे बड़ा कारण इसका जल निकासी है। अच्छा प्रधान जी, अभी आप मुझे बता रहे थे, जरा कैमरा में उधर दिखाइए, ये जो खेत है आप बता रहे थे कि यहाँ कोई नाली है। जी सरकारी नाली, सरकारी नाली अगर है तो इसको आप नाप करवा के इस नाली को नाप करवाया मैंने। स्मार्ट मेमो है मेरे पास, लेखपाल जब आए हुए थे, कानून वो भी थे, नाप हो चुकी है, स्मार्ट मेमो है, वो दिखा दूंगा मैं। लेकिन जिसका खेत है उनकी तरफ से विरोध है कि आप काम उधर से चालू कीजिए, उल्टे साइड से। क्यों? और वहां से पॉसिबल नहीं है, नाली जाके खेत में खत्म हो गई है, वो भी कहीं अस्थायी रूप से जाके गिर नहीं रही है किसी जल निकासी में। तो यही कारण है। अब अभी मैं एप्लीकेशन देखूंगा जो एसडीएम जी को, एसडीएम साहब को इन्होंने प्रधान जी ने दिया है, डीएम और एसडीएम साहब को, और मैं डीएम और एसडीएम साहब से ये गुहार लगाता हूं कि प्रधान जी जो एप्लीकेशन दिए हैं ये आपका काम है, आपका फर्ज बनता है कि इस नाली के संबंधित जो भी इन्होंने आपसे बोला है उसको आके आप पूरा करवाइए, क्योंकि ये पूरे गांव की समस्या है, और पूरे गांव की नहीं पूरे क्षेत्र की समस्या है। क्योंकि ये रोड जो है ये चलती फिरती रोड है और 20, 25, 30 गांव के लोग इस रोड से आते जाते हैं। तो एसडीएम महोदय कृपया आप इस पे संज्ञान लीजिए, जो भी प्रधान जी ने आपको एप्लीकेशन दिया हुआ है। बाकी और दोस्तों बहुत सारे मुद्दे हैं, ये तो प्रधान जी का पक्ष था, हमने आपको रखा। अभी जो लोगों ने हमको बुलाया है, प्रधान जी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, अभी वहां चलेंगे और आपको फिर दिखाएंगे। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूं हिम्मतनगर बाजार में, और बताया जाता है कि इसी बाजार में यहीं रोड के किनारे कहीं प्रधान जी का घर है। कैमरामैन से थोड़ा आगे आ जाइए। और इस रोड पे आप देख रहे हैं ना, पानी लगा हुआ है, रोड टूटी फूटी है, पूरा पानी इससे एकदम भरा हुआ रोड है। क्या प्रधान जी चाहते तो इस रोड को, यहाँ एक पक्की नाली है, पक्की नाली पूरी भट गई है, प्रधान जी चाहते तो इस रोड की जो दुर्दशा है वो दुर्दशा, आप लगातार इस पे फोकस कीजिए, ये जो पानी डूबा हुआ है, प्रधान जी अगर चाहते तो ये जो समस्या है जल भराव का, वो भी मेन रोड पे, ये मेन रोड है, यही समस्या को प्रधान जी दूर करवा सकते थे, लेकिन प्रधान जी ने नहीं करवाया।
अब नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया वो तो मालूम नहीं है। अभी अगर प्रधान जी यहाँ के मिलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे, और मैं ही नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा जौनपुर कि प्रधान जी ये जल भराव जो हो रहा है, क्या आप इसको दूर नहीं करवा सकते? दूर करवाना चाहिए। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, और दाल कितनी काली है अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे। और अगर प्रधान जी मिले तो उनसे पूछेंगे भी, क्योंकि प्रधान जी को मैंने फोन लगाया था, फोन स्विच ऑफ आ रहा है, और गांव वालों का आरोप है कि अक्सर प्रधान जी का फोन स्विच ऑफ ही रहता है। अभी इस जल जमाव से यहाँ पर जो रह रहे हैं, यहाँ से जो आते जाते हैं, सबको समस्या होती है, लेकिन प्रधान जी से शायद कोई पूछने का मन नहीं बना पा रहा है। एक भैया खड़े हैं यहाँ पे, क्या नाम हुआ आपका? सागर कुरैशी। सागर कुरैशी जी, ये बताइए यहाँ पे जो ये जल जमाव का समस्या है, आपने कभी प्रधान जी को अवगत नहीं करवाया? प्रधान जी बोल रहे हैं इसको कराएंगे, जब लोग कब कराएंगे? कब कराएंगे? कराएंगे जल्दी, जब प्रधानी चली जाएगी तब? प्रधानी नहीं जाएगी, प्रधानी इसके बाद भी रहेगी, हमेशा प्रधानी रहेगी। दोस्तों, आप भी जैसा जानते होंगे, मैं इसी क्षेत्र का हूँ, और लगभग मैं 2-3 साल से ऐसी ही समस्या यहाँ देख रहा हूँ। प्रधान जी ने नाली तो बनवा दिया, लेकिन नाली की साफ सफाई कौन करवाएगा? ये तो ग्राम प्रधान का काम होता है। नाली, अगर आज नाली साफ होती तो ये जो रोड से पानी बह रहा है ये बहता नहीं। अभी हम आपको आगे ले चलेंगे, गांव वाले ने जो सचिवालय बोला है, सचिवालय दिखाएंगे। आज इनके कामों का पूरा लेखा जोखा आपको दिखाऊंगा। हो सकता है वीडियो बहुत लंबी हो जाए तो 2 पार्ट में आएगी, अगर लंबी नहीं हुई तो एक ही पार्ट में आएगी। अभी चलते हैं आगे सचिवालय।